मासा, कुछ बोलिए ना मासा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मासा? भाई साहब देखिए ना, मासा कुछ बोल नहीं रही। कब से अपने पापा सा की तस्वीर को देखे जा रही है। मासा प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करती थी। याद है ना आपको, मुझे खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये लीजिए। आइए ना मासा, प्लीज। अगर आप भी इस तरह टूटकर रोने लगे तो? क्यों? हमारे सीने में दिल ना है या हमारी आंख में आंसू? अरे कैसे ना रो उस भाई के लिए जो मैंने पिता समान दर्जा देता था। अपने बेटे जैसे भाई को खोकर बड़े बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई मैंने। आपकी पीड़ा समझो। इतनी वर्षा की उम्र इकाई थी, लेकिन विधि के विधान पर किसका जोर चले? जीवन तो जीनो पड़े है ना। हाँ, जीवन तो जीनो पड़े है। इस घर की खुशियों के माहौल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी उसके नीचे दब गए, सभी। आप चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं गायत्री? इतने बरसों से इस परिवार की खुशी जो अपने दिल में भरी थी, वो आंसू बनकर बह रही है। मेरा अम्मी बहुत ही दयालु था गायत्री, किसी का दुख दर्द ना देख सकता था। हमारा वो प्यारा बेटा चला गया गायत्री, मुझसे रूठ कर चला गया। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? दादी सा, खाना लाई हूं आपके वास्ते। वहीं रुक जा गायत्री, उससे खाने का थाल लेकर रख दे और कह दे उसे कि अब से हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। हमारे से अपनी सेवा का हक ना छेड़ो दादी सा। गायत्री, रुक्मी, दादी सा, रुक्मी जा।
थैंक्स मोहित। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके वास्ते जूस लाई हूँ। आप फोन पे बात कर रहे थे तो मतलब यहाँ चुपचाप खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी ताकि मुझ पर भी इल्जाम लगा सको? जिस तरह दीप भाईसा की फोन पर बातें सुनकर तुमने उन्हें मेरे पापा का कातिल ठहरा दिया था। नहीं मम्मी, मैं तो खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। मुझे तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीना है। क्या पता इसमें भी जहर मिला दिया हो तो? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। गेट आउट। मासा, आपके वास्ते दूध लाई। मासा, मासा, कुंवर साहब, जल्दी आइए। कुंवर साहब, कुंवर साहब। मासा, मासा, उठिए मासा, मासा, उठिए ना। कुंवर साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। किया क्या तुमने? हाँ, किया क्या है मासा को? Just get out of here. जाओ यहाँ से। Come on, doctor, pick up the phone. फोन उठाइए प्लीज। मैं तो मासा को दूध देने गई थी। वो एक तक कहीं देख रही थी, पढ़ने लगा कि अपने ख्यालों में खोई है। मैंने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, वैसे गिर गई कि दादी समासा को बचा लो। अगर कमल ऐसे ही खोई रहेगी और सच्चाई का सामना न करेगी तो एक दिन पागल हो जाएगी मासा। आप उसके पास चलो, आप अपने बेटे के खोने का दुख उसके साथ बांटो तो शायद कमल भी रो दे। कमल, हम सब ने रो रो कर अपने मन को समझा लियो। तू भी रोकर अपने मन को मार ले। थारो जीवन साथी चलोगी हो। इस तरह अपने अंदर समेट कर मत रख उसे, नहीं तो उसके सफर में रुकावट आ जाएगी बेटा। कमल, कमल रो, रो कमल, कमल रो। कोई बताओ इसे, इतनी सकत ना बने। हमारे भाई मेघ की सोच और समझदारी के लिए मैंने हमेशा थारे को जिम्मेदार माना है भी नहीं। देख, अपने बच्चों को देख। हमारे भाई के चले जाने के बाद इनकी खुशियों की जिम्मेदारी थारी ना।
मानूंगी मासा। कभी पापा से आपकी शिकायत करके अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी मासा। मासा पापा से तो नहीं लौट सकते, कम से कम आप तो लौटाओ मासा। मासा डॉक्टर साहब, इन्हें अस्पताल ले जाएं। ठाकुर साहब, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। अपनी प्रिवेसी, अपने अकेलेपन का मुझे हक है या नहीं? ना। आप अकेले ना है कुंवर साहब, आपकी माँ है, आपकी बहन है जिसके हाथ पीले करवा रहे हैं आपको। अपने पापा की छोड़ी हुई अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना है आपको। आज ही तो आपकी माँ ने सच्चाई को स्वीकारा है। आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी उन्हें आप ही के सहारे जीड़ी है। फिर आप अपने वास्ते अकेलापन कैसे तलाश कर सको? हाँ कोर्स, अब आपका अकेलापन आपका ना है। थैंक्स रसा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए। क्या कर रही है? और कितना हुक्का पियोगे जी? देखो ना, खांस खांस के क्या हाल हो रहा है आपका। तो क्या करूं? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ये हवेली वालों ने जो बर्ताव किया है हमारे साथ। हुक्का पी के अपना जी जलाने से बात समझ में आ जाएगी के? और वैसे भी इस बात में समझने वाला है ही क्या? अरे कितना बड़ा लांछन लगा दिया उस रुक्मी ने रसाल के जेठ दीप सिंह पर। इतना काफी ना था
उस बात को समझने के लिए? ना था। वे जानो, हमारी रुक्मी कभी झूठ ना बोले। अरे वो तो हालात देखकर मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा था। उसके बाद में न जाने क्या गुजर रही होगी हमारी रुक्मी पर। और उस रुक्मी के कारण मारी रसाल पे क्या गुजर रही होगी, ये कभी सोचा है आपने? अरे उस रुक्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। दिमाग खराब हो गया है थारा। अरे कोई किसी पर अपने काकोसा के खून का लांछन क्यों लगावेगा? रुक्मी लगाएगी। अभी भी रुक्मी रणवीर को भुला ना पाई है, इसी वास्ते वो जलती है रसाल की खुशियों से। हमारी छोरी रसाल ने रुक्मी के वास्ते क्या क्या ना भुगता। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी मनुष्यत से। खबरदार, खबरदार जो हमारी रुक्मी को मनुष्य कहा तूने। कहूंगी, मनुष्य कहूंगी। अरे उसी के कारण तो मौत हुई है हवेली में। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर थारी। नहीं तो क्या, मारोगे मन्ने? मारो, मारो ना। ठाकू, किसो के बापू, किसो के बापू, किसो के बापू।